नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी मैं जो सुनाने वाला हूं वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की पुणे की ये कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है पुणे अहमदनगर हाईवे से। पुणे का अहमदनगर हाईवे रोजाना की तरह व्यस्त था। गाड़ियों का चलन शुरू था। बड़ी बड़ी ट्रकें गुजर रही थी हाईवे से, और हाईवे के किनारे कुछ लोग, कुछ मजदूर, कुछ लोगों का आना जाना भी जारी था। सुबह का समय था, लोगों का आना जाना जारी था। लोग आ जा रहे थे उसी रास्ते से, कुछ मजदूर आ जा रहे थे। हाईवे है, हाईवे का एक छोर होता है जहाँ ब्रिज के नीचे से लोग दूसरे एरिया में जाते हैं, तो उसी के सटा लोग उस किनारे से गुजर रहे थे। मजदूर थे, लोग थे। लेकिन कुछ लोगों की नज़र एक हाईवे किनारे एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दो तीन लोग रहते हैं, साथ में जाते रहते हैं। उनकी नज़र हाईवे किनारे, पुणे अहमदनगर हाईवे के किनारे एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। वो तीन चार लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं देखने की ये है क्या। ये लोग आगे जाते हैं तो वैसे ही देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये लोग क्या देखते हैं कि एक इंसान है जिसकी बॉडी जल चुकी है। कुछ हाथ बचे हैं, कुछ उंगली बची है, कुछ बाल बचे हैं, कुछ कान बचे हैं। यानी एक अधजली बॉडी, एक अधजला शव इनको दिखता है। चेहरा पूरी तरह जल चुका है, बॉडी जल चुकी है, लेकिन हाथ, पैर, अंगूठे, पैर के छोटे छोटे अंगूठे ये बचे हुए हैं, जले नहीं है। ये देखकर ये तीन चार लोग घबरा जाते हैं। तीन चार लोग अपने काम पे जा रहे थे, अचानक ये सब देखने को मिलता है सुबह। ये लोग घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। फिर पुलिस को इन लोगों ने सूचना दी। इन लोगों ने पुलिस को बुला दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि ऐसा कौन कर सकता है हाईवे के किनारे एक आधा जला इंसान। पुलिस चेक करती है, आजू बाजू तलाश करती है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब पुलिस उस बॉडी को कलेक्ट करती है, बॉडी को एक जगह इकट्ठा करके फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यानी जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए बॉडी को फॉरेंसिक भेज देती है। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था, इस बॉडी की सीनाखात करना। बॉडी की सीनाखात करना सवाल यह था कि जब तक बॉडी की सीनाखात नहीं होती तब तक आगे का मामले का जांच कैसे कर सकती है पुलिस। अब पुलिस के सामने अब कई बड़े सवाल थे। ये बॉडी है तो है किसकी, ये किस इंसान की है, और पहचाना भी जाए तो किस तरह से पहचाना जाए। अगर पोस्टर भी चिपकाया जाए किसी के लापता होने की कि ये इसकी बॉडी है, किसकी है, ये पता करने के लिए, तो उसका चेहरा जरूरी है। चेहरा भी नहीं है। अब पुलिस के सामने कुछ बॉडी के टुकड़े थे। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि ये बॉडी है किसकी और ये है कौन और ये रहता कहाँ था। अब पुलिस पूरी ब्लैंक थी। पुलिस ने अब शुरुआत की इसकी शिनाख्त करने की। पुलिस इस कार्रवाई में जुट गई थी कि है कौन। अब पुलिस ने पहले शुरुआत की जहां ये बॉडी मिली थी, जहां से ये बॉडी मिली थी उस इलाके के जितने सीसीटीवी हैं उन सबको खंगालने का काम पुलिस ने किया। पुलिस ने इस मामले की जांच करने के दौरान दो टीमें बनाई। आपको बता दो, पुलिस काफी हैरान थी क्योंकि मामला में कुछ पता नहीं था कि यह बॉडी है किसकी, बॉडी कहाँ पे है। मतलब बॉडी का कोई इमेज भी नहीं है कि किसी का चेहरा है उसको खोजा जाए किसकी बॉडी है, कुछ भी नहीं था। पुलिस ने आजू बाजू पता किया कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है कि नहीं, और पुलिस ने पूरे सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया दो टीमें बनाकर। एक टीम में दूसरा काम कर रही थी, एक टीम में पूरे सीसीटीवी खंगालने का काम कर रही थी। अब पुलिस पूरी सीसीटीवी को खंगालने में जुटी हुई थी। पुलिस ने लगभग जहां ये बॉडी मिली थी उसके आसपास के सारे इलाके के सीसीटीवी खंगाल ली। लगभग 230 सीसीटीवी खंगाली, लेकिन पुलिस को कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन एक सीसीटीवी में पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखती है जो उस इलाके में गुजरी थी और वो रुकी थी भी। उस कार के ऊपर पुलिस को शक हो जाता है। अब पुलिस उस कार के बारे में उसका नंबर कैमरे से निकाल कर, यानी सीसीटीवी फुटेज से निकालने के बाद अब पुलिस के सामने था ये कार है किसकी। पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल अब सामने आ चुका था। एक लीड मिल चुकी थी इस मामले की कि ये कार है किसकी, और कार के ऊपर पूरा शक था कि इस कार से ही ये बॉडी फेंकी गई है। अब पुलिस इस कार के पीछे थी। अब पुलिस ने कार का नंबर निकाला किसी तरह सीसीटीवी फुटेज को जूम करके और उस कार के मालिक का पता लगाया। तो पता चला एक कोई है जिसके लड़के के नाम पर, यानी एक व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, उसके लड़के के नाम पर ये कार है। अब उस लड़के को पुलिस उठाती है। अब जब उस लड़के को पुलिस उठाती है तो उस लड़का जो बताता है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे।
आपको बता दूं वो जो लड़का है, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है उसकी कार के बारे में, तो वो लड़का जो बताता है उसे पुलिस भी सुनकर दंग रह जाती है। फिर ये लड़का दो लोगों का नाम बताता है। दो लोगों का नाम किसका? एक का नाम होता है सैंड्रो लोबो और एक सैंड्रो लोबो की बेटी होती है जिससे ये लड़का प्यार करता था। पुलिस ने ये दोनों को भी उठाती है। ये जो लड़का होता है दो लोगों का नाम बताता है, सैंड्रो लोबो एक औरत थी और उसकी बेटी, इन दोनों को पुलिस ने उठा लेता है इस लड़के के कहने पर। अब ये तीन थे, पुलिस के सामने तीन लोग आ जाते हैं। अब इन तीनों से जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है कि क्या हुआ था, वो बॉडी किसकी है, तो जो कहानी अब ये तीनों जो मिलकर बताते हैं उसे सुनकर हर कोई हैरान है। जो एक लड़की होती है, तीन लोगों का परिवार होता है, तीन लोग काफी खुशी से जी रहे होते हैं। एक पति पत्नी होते हैं और उनकी एक बेटी होती है। गुजारा अच्छे से कर रहे थे। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, बेटी पढ़ लिख चुकी थी। बेटी अब लगभग 17-18 साल की हो चुकी थी। अब बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी। बेटी को एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है। बेटी एक आसपास के एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है। लड़का भी काफी अच्छा खासा पैसे वाला है। और ये जो बेटी है, जो जिस लड़की को प्यार हुआ, इसका बाप भी मैकेनिकल इंजीनियर है जो नजदीकी फार्म में काम करता था और अच्छा खासा इसका भी परिवार था, लड़के का भी परिवार। बेटी को प्यार हो जाता है। अब इस प्यार के बारे में परिवार वालों को पता चल जाता है, यानी लड़की के माँ बाप को पता चल जाता है। अब लड़की के माँ बाप को प्यार के बारे में पता चलता है तो माँ को कोई ऐतराज नहीं था इनके प्यार पर, लेकिन बाप को ऐतराज था, होना भी था, क्योंकि बाप के लिए अपनी बेटी सबसे बढ़कर होती है। बाप को इसके प्यार पर ऐतराज था कि ऐसा मत कर। लेकिन इन लोगों को और इनकी माँ जो थी, बेटी की जो माँ थी, लड़की की जो माँ थी, उसको कोई ऐतराज नहीं था इसके रिलेशन पर, लेकिन बाप को ऐतराज था। अब इसी को लेकर जो पति पत्नी थे इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। बेटी के प्यार को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर रोजाना झगड़े होने लगे। परिवार में गृह कलेश मच गया। रोज बेटी के जो बॉयफ्रेंड को लेकर रोजाना झगड़ा होने लगा और रोजाना की तरह झगड़ा करके चुपचाप खा पी के सो जाते थे। लगभग 1-1.5 साल तक ऐसा ये चलता रहा सिलसिला। रोज झगड़ा होता, रोज खाते पीते सो जाते। ये तीनों अपने में रह रहे थे और ये जो बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से मजे कर रही थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है कि ये जो दो बेटी और ये माँ है, ये पक चुकी थी, यानी ये कंटाल चुकी थी रोज के झगड़े से। और इनका बॉयफ्रेंड को भी इन लोगों ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा मेरे घर में रोजाना झगड़ा हो रहा है। अब ये लोग भी हैरान थे कि अब करें क्या, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए कि रोज झगड़ा करते हैं इसे लेकर। और ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, यानी जो बॉयफ्रेंड होता है बेटी का और जो इसकी पत्नी होती है, इसकी माँ, ये तीनों एक हो जाते हैं और तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, यानी पति को ही साइड करने का। बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अब पत्नी इसे साइड करने का प्लान बनाती है और पूरे फिल्मी तरीके से इस तरह से ये लोग प्लान बनाते हैं, पूरे फिल्मी स्टाइल में, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। वेब सीरीज से ये लोग को आइडिया मिलता है कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए और कैसे मारा जाए। तो ये लोग वेब सीरीज देखने के बाद इनके माइंड में एक आइडिया आता है कि इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। तब इन कंटाल चुके थे जो पति से, तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक खा पी के सो गए, सब अपने अपने कमरे में चले गए। पति भी सो रहा था, तो अचानक एक धारदार हथियार से ये तीनों मिलकर पति को मार डालते हैं। यानी बेटी अपने बाप को मार डालती है और पत्नी अपने पति को, और वो साथ दे रहा था बॉयफ्रेंड। अब इन तीनों मिलकर क्या करते हैं, धारदार हथियार से उसको बेचारे को सोते हुए मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब ये मर जाता है। अब ये लोग बॉडी घर में रखते हैं। अब इनके सामने वेब सीरीज तो ये देखे थे कि बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना है, तो रात ज़्यादा हो चुकी थी, तो ये क्या किए, रात में मारे ये लोग और बॉडी को घर में रख दिए। बॉडी को अच्छे से पैक किए। पैक करने के बाद ये बॉडी को 1-2 दिन रखे लोग। 1-2 दिन घर में रखने के बाद क्या किए, सुबह होने के बाद 1 दिन रखने के बाद सुबह होने के बाद ये घर से बॉडी को लेकर लड़के की कार, यानी जो बॉयफ्रेंड है उसकी कार में बॉडी को रखकर निकले। अब बॉडी को ठिकाने लगाना कि इस बॉडी को फेंके कहाँ जहाँ पुलिस को मिले ना। अब इन लोग हाईवे पहुंचते हैं, पुणे अहमदनगर हाईवे पर इस बॉडी को फेंकते हैं। लेकिन ये जानते थे कि अगर ये बॉडी मिल गई, इनका फेस मिल गया, तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, वेब सीरीज देखने के बाद ये लोग क्या करते हैं, आइडिया रहता है कि बॉडी को जला देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, बॉडी को जला देते हैं। बॉडी पर पेट्रोल डालकर अपनी कार से पेट्रोल निकालता है बॉयफ्रेंड और उसको आग लगा देता है।
बॉडी लगभग ये लोग आते नहीं है, बॉडी आग लग जाती है और ये लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं, घर पे चले जाते हैं। यहाँ बॉडी क्या रहती है, पूरी जली नहीं रहती है, अधजली रह जाती है, अधजली रह जाती है। अब बॉडी को फिर उन मजदूरों को दिखती है, मजदूरों पुलिस को सूचना देते हैं और ये पूरी कहानी सामने आती है। ऐसा ही कई मामला देखने को हमें पीछे भी मिला है, कई कहानियों में ऐसा मामला हम देखने को मिला है। फिर मिलेंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें। आज की कहानी हमें आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आज हमारी जो कहानी सुना है आप लोगों को कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।